जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक पंच केदार ट्रिक के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ याद कराने वाले हैं आपको। ट्रिक हमारी इस प्रकार है। तू कद में रुक गया, कद कहते हैं ना हाइट में, कि तू हाइट में रुक गया। तो पंच केदार यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा होती है, विभिन्न शिव जी के भागों की पूजा होती है। उससे रिलेटेड यहाँ पर पंच केदार आपको याद करने हैं। इनकी हाइट भी पूछी जाती है, कौन से ज़िले में है, ठीक है, और किससे संबंधित है, आपको आसानी से याद होने वाला है। सबसे पहले ट्रिक, तू कद में रुक गया, यानी कि तू कद में रुक गया, ठीक। तुंगनाथ, केदारनाथ, मंदमहेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, यानी कि आपके 5 केदार हैं। पंच केदार का मतलब 5 केदार हैं, ठीक। अब इनके महत्वपूर्ण हाइट जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, या सबसे ऊंचा पंच केदार कौन सा है? तुंगनाथ सबसे ऊंचा है। सबसे नीचा, सबसे कम हाइट का कल्पेश्वर है। 2 पॉइंट तो ये क्लियर हो गए। यानी कि यदि आपको घटता क्रम पूछ लिया जाए कि इनकी हाइट का घटता क्रम कौन सा होगा, तो आपको पता लग रहा है सबसे ऊंचा और सबसे नीचा, तो हाइट बिल्कुल रिलेट हो रही है। इसलिए ट्रिक को आपको एक साथ याद रखना है। तू कद में रुक गया, तो आपको ऊपर से नीचे आते इनकी हाइट का क्रम पता लग जाएगा। अब याद करते हैं कि हाइट कितनी किसकी कितनी है, वो भी ट्रिक्स के साथ। देखो ध्यान से समझना। तुंगनाथ, तुंगनाथ का मतलब यानी कि तंग, तंग हाथ, तंग हाथ, हाथ तंग हो गए। कहाँ से? देखो 36-80, यानी कि छाती, छाती की साइड से जो मनुष्य का शरीर है, यानी कि छाती की साइड से 36-80 की साइड से हाथ क्या हो गए? तंग हो गए। यानी कि 36-80 मीटर तुंगनाथ की हाइट है, सबसे ऊंचा यही है। इंपॉर्टेंट भी है, याद रहेगा आपको। उसके बाद केदारनाथ को याद करते हैं। केदारनाथ पंच केदार, यानी कि दूसरे नंबर पर है ऊंचाई में। कैद, कैद कहाँ होती है? सलाखें होती है ना, सलाखें, कैद कर दिया कि कैदी बन गया, सलाखें लगा दी जाती है। तो सलाखों को कैसे याद करना है? देखो 35, यदि इधर 3-5 है ना, तो इधर उल्टा आदमी को 5-3 करना है। यानी कि कैद में इंसान की खोपड़ी उल्टी हो जाती है, वो उल्टा उल्टा दिखता है। तो 3-5 5-3 दिखेंगे, 3-5 5-3 करेगा, 3-5 5-3 करेगा, यानी कि 35-53 मीटर केदारनाथ की ऊंचाई है। ये भी आपको रिलेट हो जाएगा, ऑप्शन में आप आराम से क्लिक करोगे इसको। तीसरा मंदमहेश्वर, मंदमहेश्वर यानी कि 3-4-9-7, आपको ये रिलेट कर लेना है। अगला मैं याद करा देता हूँ। रुद्रनाथ, रुद्रनाथ यानी कि गुस्से में 3-4-5, गुस्से में 3-4-5 बोलना है। गुस्से में 3-4-5, 3-4-5 8 तो अपना आप लग जाएगा जब ऑप्शन आएगा। 3-4-5 कहाँ की? रुद्रनाथ की ऊंचाई है। उसके बाद कल्पेश्वर, देखो कल्पेश्वर, कल्पेश्वर 2-1-3-4, 2-1-3-4 आराम से याद हो जाएगा। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे संख्या कौन सी होती है? 1-2-3-4, ये तो पढ़ता है इंसान स्टार्टिंग की सबसे ऊंची, और बड़ी तो इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो 2-1-3-4, 2-1-3-4 कल्पेश्वर सबसे नीचा। पंच केदार कौन सा है? कल्पेश्वर। यहाँ तक याद हो गया। अब इनसे रिलेट करते हैं, भाग किसके कहाँ पर है, ठीक। यानी कि किस केदार में शिव के कौन से भाग की पूजा होती है, ध्यान से रिलेट करेंगे। तुंगनाथ पहला पढ़ा, तुंग भुजंग, तुंग भुजंग, यानी कि शिव की भुजाओं की जो पूजा होती है वो कहाँ होती है? तुंगनाथ में। केदारनाथ, देखो कैदनाथ, अभी कैद पढ़ाया था ना, कैद कैदी, तो कैदी में इंसान को दूसरे इंसान का पृष्ठ भाग दिखता है, पीछे का भाग। यानी कि यदि एक कैदी सामने खड़ा है और उसके आगे सलाखें लगा दी जाए, तो उसका पृष्ठ भाग दिखा, यानी वो कैद इस सलाखों के पीछे चला गया, पृष्ठ भाग चला गया उसका, तो पृष्ठ भाग रिलेट हो जाएगा कैदी से। केदारनाथ कैदी, आपको ध्यान हो जाएगा। 3-5 5-3 की रिलेट हो जाएगा आराम से, पृष्ठ भाग की पूजा होती है। फिर आए नेक्स्ट हमारा मंदमहेश्वर। मंदमहेश्वर में शिव की नाभिक की पूजा होती है। मंदमहेश्वर यानी कि मध्य में, ईश्वर के मध्य में, ईश्वर हो या नॉर्मल इंसान भी हो, मध्य में क्या है हमारे? नाभिक। तो मध्य में मंदमहेश्वर नाभिक की पूजा होती है। रुद्रनाथ, रुद्रनाथ यानी कि गुस्से वाली बात है ना, रुद्र गुस्सा, रौद्र, तो रौद्र मुख यानी कि गुस्से वाले मुख की पूजा कहाँ होती है? रुद्रनाथ में। रुद्रनाथ जो आपके पंच केदार है, चौथे नंबर पर रुद्रनाथ, वहाँ पर रौद्र मुख की पूजा होती है। पांचवा कल्पेश्वर, देखो कल्पेश्वर यानी कि केस, इसका अलग ही केस याद करना है आपको, कल्पेश्वर का अलग ही केस याद करना है। कल्पेश्वर यानी कि केस किसे बोलते हैं? जटाओं, यानी कि बालों को। तो शिव की जटाओं की पूजा कहाँ होती है?
कल्पेश्वर में। कहाँ पर, देखो केस जटाऊ में हम किसका तेल लगाएंगे, चमोली का तेल। तो कल्पेश्वर कहाँ है, चमोली में है। कहाँ पर है, चमोली में। तो एक स्टेट, एक जिला याद हो गया आपको कल्पेश्वर वाला। चमोली में कौन सा पंच केदार है, कल्पेश्वर, जहाँ पर जटाऊ की पूजा होती है। ये एकमात्र ऐसा केस है जहाँ पर शिव जी की वर्ष भर पूजा होती है। वर्ष भर पूजा कहाँ होती है, कल्पेश्वर के केस में। ठीक है जी, फाइनल हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो हम इसमें रिलेट करने वाले हैं, अब कौन सा कहाँ पर है। देखो जो आपका तुंगनाथ है, तुंगनाथ, केदारनाथ और मंदमहेश्वर, ये तीनों को तीनों रुद्रप्रयाग जिले में पड़ते हैं। जबकि जो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है, देखो एक्सेप्शन केस, कल्पेश्वर का केस अलग, चमोली का तेल चमेली। रुद्रनाथ आरसी यानी कि रुद्रनाथ चमोली में है, तो इसका भी केस आपको अलग रखना है, इन दोनों का अलग है। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर कहाँ है, चमोली में है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद बात आती है कि शिव के कौन से भाग की पूजा शीतकालीन में बदल जाती है। देखो जब हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग के 3 स्थान, ऊखीमठ, ऊखीमठ और मकूब मठ। यानी कि पहला कौन सा पड़ा, तुंगनाथ। तो तुंगनाथ में हम भुजा की जो पूजा करते हैं, शिव की भुजा की, भुजंग की पूजा जो होती है, वो शीतकाल में कहाँ चली जाती है, ऊखीमठ में। उसके बाद तुंगनाथ के बाद क्या पड़ा, तू कद में केदारनाथ पड़ा। केदारनाथ में किसकी पूजा होती है, पृष्ठ भाग की। कैदी था ना, पृष्ठ भाग दिख रहा था, तो वहाँ भी उसकी भी शीतकालीन पूजा का स्थल कहाँ है, ऊखीमठ में। सब कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। तीसरा पढ़ा हमने, तीसरा कौन सा पढ़ा हमने, तू कद में मंदमहेश्वर। देखो मंदमहेश्वर में कहाँ पे पूजा होगी, मंदमहेश्वर में मकाबू में, मकूब मठ, मकूब मठ मंदमहेश्वर में, यानी कि नाभिक की पूजा, नाभिक की पूजा शीतकाल में मकूब मठ में होती है। उसके बाद एक बचा रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में रुद्र रूप की पूजा शीतकालीन स्थल में कहाँ होगी, गोपेश्वर में। गोपेश्वर कहाँ है, चमोली में है। और जबकि जो आपका पांचवा है, इसका केस ही अलग है, यानी कि कल्पेश्वर वाला, यहाँ पर तो वर्ष भर पूजा होती है शिव की। तो यहाँ तक कि आपको डाटा क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, देखो पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने, पंच केदार का ऊंचाई के साथ घटता क्रम क्या है। तो घटता क्रम आपको बताया था मैंने, तू कद में रुक गया, यानी कि तुंगनाथ पहले आता है, फिर केदारनाथ, फिर मंदमहेश्वर, फिर रुद्रनाथ और फिर कल्पेश्वर। तो इनका घटता क्रम हो गया। तुंगनाथ की ऊंचाई क्या है, देखो तुंगनाथ यानी कि तंग हो गए थे हाथ, कहाँ से, छाती से, 3680 सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, किस केदार में शिव की भुजाओं की पूजा होती है। भुजाओं यानी कि भुजंग, और भुजंग कहाँ है, तुंगनाथ में, ये भी हो जाएगा। केदारनाथ में किसकी होगी, पृष्ठभाग की। मंदमहेश्वर में नाभिक की। रुद्रनाथ में रुद्र रूप की। कल्पेश्वर का केस अलग है, यानी कि केस की, जटाऊ की, यहाँ पर जटाऊ की पूजा होती है शिव जी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में शिव जी के पृष्ठभाग की पूजा कहाँ होती है। देखो पृष्ठभाग की पूजा, पहले पृष्ठभाग की पूजा नॉर्मल पता होनी चाहिए। नॉर्मल पृष्ठभाग की पूजा कहाँ होती है, केदारनाथ में। और जब शीतकाल का नंबर आता है तो केदारनाथ की पूजा कहाँ चली जाती है, रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केदारनाथ यानी कि जो पंच केदार है उनमें केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है। तो कैदी कहाँ था, सलाखों के पीछे, उसे कितना 3 5 5 3 दिख रहा था, तो इसमें आया कोई ऑप्शन नंबर 3, आंसर क्लिक हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह केदार जहाँ शिव की वर्ष भर पूजा होती है, तो अलग ही केस था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे आप, और लाइक कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें हमारे वीडियोज़ के बारे में, और सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।